इंडिया एक आइडिया के तौर पर एक शानदार पैराडॉक्स है। ये एक ऐसा देश है जो कई रंगों, टेक्सचर्स और ओरिजिन्स के अनगिनत धागों से बुना हुआ है। कई रंगों, टेक्सचर्स, ओरिजिन्स इस इंट्रिकेट टेपेस्ट्री के बिल्कुल सेंटर में हमारी सबसे प्यारी वैल्यूज है। हम सबसे पहले एक डेमोक्रेसी है। यह हमारे लिए सिर्फ गवर्नेंस का एक सिस्टम नहीं है, यह फेथ का एक फंडामेंटल आर्टिकल है। हर एक वोट, हर एक इंडिविजुअल वॉइस की पावर में यह बिलीफ ही है जो हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप को एनिमेट करता है। यह पॉपुलर विल का एक शोरगुल वाला, अक्सर अराजक लेकिन हमेशा वाइब्रेंट सेलिब्रेशन है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के प्रति यह कमिटमेंट जो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद से पाला गया है, वह आधारशिला बनी हुई है जिस पर हमारा देश खड़ा है। यह हमारे फाउंडिंग फादर्स की विजडम का एक टेस्टामेंट है, जिन्होंने अपने लोगों द्वारा शासित एक सॉवरेन रिपब्लिक का सपना देखने की हिम्मत की। डेमोक्रेसी के साथ साथ हमारी सबसे सेलिब्रेटेड वर्च्यू भी पनपती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यह सिर्फ सरकारी पैम्फलेट्स पर छपा एक कैची स्लोगन नहीं है, यह 1 बिलियन से ज्यादा लोगों की जीती जागती रियलिटी है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं और अलग अलग कस्टम्स को फॉलो करते हैं, फिर भी हम एक कॉमन आइडेंटिटी से बंधे हुए हैं। हमारी पॉलिटिक्स इन कई आइडेंटिटीज के बीच एक कांस्टेंट नेगोशिएशन है। यह एक ऐसा स्पेस है जहां अलग अलग ग्रुप्स अपने राइट्स असर्ट करते हैं और अपने एस्पिरेशंस असर्ट करते हैं। हमारे कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल यूनिवर्स का गाइडिंग स्टार इंडिया का संविधान है। यह सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट से ज्यादा है, यह हमारे मॉडर्न रिपब्लिक का पवित्र टेक्स्ट है। अपनी जनरेशन के कुछ सबसे ब्रिलियंट माइंड्स द्वारा ड्राफ्ट किया गया इस विशाल मैन्युस्क्रिप्ट ने हमारे देश के फ्यूचर के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया। इसने जस्टिस को स्थापित किया, इसने लिबर्टी को स्थापित किया, इसने इक्वालिटी को स्थापित किया, इसने फ्रेटर्निटी को स्थापित किया। हर पॉलिटिकल एक्शन, हर पास किया गया लॉ और हर गवर्नमेंट डिसीजन को अंततः इस फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट के लेटर और स्पिरिट के खिलाफ जज किया जाना चाहिए। यह लैंड का सुप्रीम लॉ है, हमारे कई पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स में अल्टीमेट आर्बिटर है और हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है। संविधान वह फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके भीतर हमारी पॉलिटिक्स ऑपरेट करती है। यह सरकार की एक पार्लियामेंट्री सिस्टम स्थापित करता है। यह लेजिस्लेचर है, यह एग्जीक्यूटिव है, यह जुडिशियरी है। यह सेपरेशन ऑन ऑफ पावर्स और चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ डिजाइन किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि गवर्नेंस अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनी रहे। हमारे पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर से लेकर गांव के सरपंच तक अपनी लेजिटिमेसी इस डॉक्यूमेंट से प्राप्त करते हैं। वे इसके प्रिंसिपल्स को बनाए रखने की शपथ लेते हैं। संविधान देश में सभी पॉलिटिकल अथॉरिटी का अल्टीमेट सोर्स बन जाता है। इंडियन पॉलिटिक्स आइडेंटिटीज का एक सांस रोक देने वाला कैलिडोस्कोप है, जो हमारे सोसाइटी की बेजोड़ डाइवर्सिटी का सीधा रिफ्लेक्शन है। धर्मों, भाषाओं, कल्चर्स, धर्म खासकर एक गहरा और अक्सर विवादास्पद रोल निभाता है। हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट्स, जैनियों पॉलिटिक्स अक्सर एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट बन जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज धार्मिक भावनाओं से अपील करके, गठबंधन बनाकर, सेक्युलरिज्म और माइनॉरिटी राइट्स पर डिबेट करके, फेथ और स्टेट क्राफ्ट के बीच यह इंटरप्ले हमारे नेशनल डिस्कोर्स में एक यूनिक और पावरफुल डायमेंशन ऐड करता है। लैंग्वेज इंडियन पॉलिटिक्स में एक और क्रिटिकल फॉल्ट लाइन है। संविधान 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को मान्यता देता है। देश भर में सैकड़ों अन्य भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। यह लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी गर्व और संघर्ष दोनों का स्रोत रही है। 20वीं सदी के मध्य में राज्यों का पुनर्गठन लैंग्विस्टिक लाइंस पर हुआ। आज लैंग्वेज एक पोटेंट पॉलिटिकल टूल है। क्षेत्रीय पार्टीज अक्सर एक स्पेसिफिक लैंग्विस्टिक ग्रुप के कारण का चैंपियन बनती है। लैंग्वेज पॉलिसी पर डिबेट्स जुनूनी प्रतिक्रियाओं को जन्म देती है। यह हर आवाज को अपनी भाषा में सुने जाने के महत्व को उजागर करता है। धर्म और भाषा के अलावा हमारी पॉलिटिक्स क्षेत्रीय और कल्चरल आइडेंटिटीज से समृद्ध है। कश्मीर के पहाड़ों से कन्याकुमारी के तटों तक हमारे रिपब्लिक की वैल्यूज एब्स्ट्रैक्ट आइडियल नहीं है, वे हमारे लीडर्स और सिटीजन्स के एक्शंस के थ्रू सामने आती है। पूरे इतिहास में हमने ऐसे लीडर्स के रिमार्केबल एग्जाम्पल्स देखे हैं। जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, यूज ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फोटो, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स और ट्रेडिशंस को बहुत ध्यान से पाला। डिबेट डिसेंट, यहां तक कि जब यह उनके खिलाफ डायरेक्टेड था तो भी उन्होंने नींव रखी। वह समझते थे कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस जीतना नहीं है,
यह अपोजिंग व्यू पॉइंट्स के लिए रिस्पेक्ट का कल्चर बनाना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी बनाए रखना, यूनिटी और टॉलरेंस की स्पिरिट को लीडर्स ने चैंपियन किया। अटल बिहारी वाजपेयी उदाहरण के लिए उन्होंने गठबंधन सरकार का सफल नेतृत्व किया। इंडिया की डाइवर्सिटी को ग्रेस और स्टेट्समैनशिप से गवर्न करना पॉसिबल था। उनकी पोएटिक वक्रपटुता और मॉडरेट अप्रोच ने गुस्सा शांत किया। यह विचार मजबूत हुआ कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स दुश्मन नहीं होते। नेशनल इंटीग्रेशन एक कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट है। कांस्टेंट डायलॉग, एम्पैथी, समझौता करने की इच्छा, हालांकि सच्ची जीवंतता आम सिटीजन्स के एक्शंस में दिखती है। वोटिंग के सिंपल फिर भी गहरे एक्ट पर विचार करें। हर 5 साल में लाखों भारतीय रिमोट हिमालयन विलेजेस, चहल पहल वाले अर्बन स्लम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। वे घंटों तक अक्सर मुश्किल कंडीशंस में अपना वोट डालने के लिए लाइन में लगते हैं। इलेक्टोरल प्रोसेस में यह अटूट विश्वास हमारे वैल्यूज की अल्टीमेट अफर्मेशन है। यह याद दिलाता है कि पावर आम आदमी और महिला के हाथों में है।